हेलो प्यारे बच्चों, मैं वही दिनेश कुमार। आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड का बहुत ही प्यारा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वांट्स ऑफ फैक्टर। उस वांट्स ऑफ फैक्टर को कैसे फाइंड किया जाता है उसको इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करना है। अगर वांट्स ऑफ फैक्टर को फाइंड करने का रूल आप जानना चाहते हैं बहुत ही इजी ट्रिक में, तो याद रखिए कि इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक आपको देखना पड़ेगा। जब तक आप देखोगे नहीं तब तक आपको क्लियर नहीं होगा। उस क्लियरिटी को ज्ञात करने के लिए, सॉल्व करने के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखिए। इस वीडियो में का ही रूल है फाइंड द वांट्स ऑफ फैक्टर। ठीक है, कैसे फाइंड किया जाता, तो उसमें दो रूल है। जैसे पहला ही आता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सॉल्यूट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सॉल्यूट कहा जाता है। कहा जाता है नाइदर एसोसिएटेड नॉर डिसोसिएटेड। तो नाइदर एसोसिएटेड नॉर डिसोसिएटेड, ये हमारे पास एक टॉपिक है। तब आपके पास याद होना चाहिए कि जितने भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं, आपके माइंड में होगा जितने भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं उसमें कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रो नहीं होगा। जब इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रो नहीं होगा तो उसका डिसोसिएशन भी तो नहीं होगा, नहीं एसोसिएशन और डिसोसिएशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रो नहीं होती है। तब इसमें कहा जाता है कौन कौन से ऐसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं जो वांट्स ऑफ फैक्टर के किसके हैं, इक्वल हैं 1 के। तो अब यहां याद रखिएगा कि जो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, NH3 है, C6H12 ग्लूकोज है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म है, कार्बन डाइऑक्साइड है, C12H22O11 शुगर है और यूरिया है NH2CONH2। ये जितने भी हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स ये वांट्स ऑफ फैक्टर के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं 1 के। तो ये आपको अगर लर्न है तो आपको हमेशा ये क्वेश्चन कंपटीशन में हो या बोर्ड में हो फिक्स है, आता रहता है। अब आपके पास है सेकंड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें कहे जाए नॉन इलेक्ट्रोलाइट की जगह इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सॉल्यूट इज डिसोसिएशन। जितने भी इलेक्ट्रोलाइट हैं अगर हम डिसोसिएशन करेंगे तो हमेशा याद रखिएगा वांट ऑफ फैक्टर ग्रेटर देन 1। मतलब वांट ऑफ फैक्टर किससे होगा, 1 से ग्रेटर होगा। इस 1 से ग्रेटर होने के लिए अब आपके माइंड में आता है कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो 1 से वांट ऑफ फैक्टर क्या हो, इंक्रीज हो। तो ध्यान दीजिए कौन कौन से एग्जाम्पल, NaCl है, KCl है, BaCl2 है, फिर है क्या CaNO3 का होल ट्वाइस है, फिर क्या है Al2SO4 का होल थ्राइस है, फिर उसके बाद क्या है K4 या फिर Cn का होल 6 है। ये सभी क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है।
अब इनका अगर हम डिसोसिएशन कर दें, क्या कर दें, डिसोसिएशन कर दें, तो हम चेक करेंगे क्या वांटा फैक्टर की कितनी वैल्यू आ रही है। सपोज करिए NaCl को जब हम ब्रेक करेंगे Na प्लस और Cl माइनस, तो I इक्वल टू 1 और 1 मिल के कितना हो जाएगा, 2 हो गया। KCl को ब्रेक करेंगे K प्लस Cl माइनस, तो वांटा फैक्टर 1 प्लस 1 इक्वल करके 2 हो गया। फिर आता है BaCl2, BaCl2 को जो आप ब्रेक करोगे तो बेरियम के पावर प्लस 2, 2Cl माइनस, 1 और 2 मिलके कितना हो जाएगा, वांटा फैक्टर इज इक्वल टू 3। फिर क्या है, CaNO3 का होल ट्वाइस है, तो Ca के पावर प्लस 2, 2NO3 के पावर माइनस 1, तो I इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना, 3 हो जाएगा। Al2SO4 का होल थ्राइस, 2Al प्लस 3, 3SO4 के पावर माइनस 2। अब इसको ऐड करना है, तो वांटा फैक्टर 2 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना, 5 आ गया। अब आपके सामने ये है, क्लियर। एक और बचा ना, कहोगे कि ये आपको नहीं बताया हमको, तो भी देख लीजिए। K4 FeCN का होल 6 एक नीट का क्वेश्चन है, ये भी नीट का क्वेश्चन है, ये भी नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको ब्रेक करोगे K प्लस और FeCN का होल 6 माइनस 4, तो I इक्वल टू 4 प्लस 1 मिल के I इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। तो ये है वांट्स ऑफ फैक्टर को कैसे फाइंड किया जाता है, ये है। इसको देख लीजिए, अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। ये 100% है, आपके बोर्ड में या कंपटीशन में ये क्वेश्चन आएगा। तो बहुत से आप वीडियो देखे होंगे, ठीक है, डिफरेंट वीडियो, तो उन डिफरेंट वीडियो से हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। मेरा है 0 से लेकर एंड तक आपको कैसे क्लियर किया जाए, उस क्लियरिटी को आपके माइंड में सेफ हो जाए, कोई भी क्वेश्चन आए वो सॉल्व कर जाए। यही मेरा ये कोशिश है, जिससे आपका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। तो देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। ये इसका नहीं है, ध्यान रखिएगा, डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का इसका एग्जाम्पल है। तो ये याद रखिएगा कैसे सॉल्व होगा, समझ में आया। तो ये लिख लीजिए।